भाई साहब ये क्यों लगा हुआ है, ये अभी तक किसी किसान भाई को ऑलमोस्ट पता नहीं है। भाई साहब पहले को ठंडा रखना तो कोई जॉन डियर से सीखे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर तो हर एक ट्रैक्टर कंपनी दे रही है, लेकिन दोस्तों क्या कोई भी भारत के अंदर आने वाली ट्रैक्टर कंपनी अपने ट्रैक्टर के अंदर डीजल को ठंडा रखने के लिए डीजल का कूलेंट सिस्टम दे रही है? चलो ठीक है भाई साहब, ये दे रही है। क्या भारत के अंदर आने वाली किसी कंपनी के ट्रैक्टर में भाई साहब ट्रांसमिशन या हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करने के लिए सेपरेट और कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है? या भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर जो टर्बो आता है उसको ठंडा करने के लिए कंपनी ने क्या भाई साहब टर्बो कूलेंट सिस्टम लगाया हुआ है? नहीं भाई साहब, यहाँ पर सभी तरह के फीचर्स कंपनी ने जो है अपने जॉन डियर के इस न्यू लेटेस्ट मॉडल के अंदर लेटेस्ट फीचर्स को ऐड ऑन किया हुआ है, जिसके बारे में हम आज आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी देंगे। तो यदि आप चैनल पर और पेज पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम इस ट्रैक्टर के कुछ ऐसे हाईटेक और शानदार फीचर्स की बात करेंगे जो कि अन्य दूसरी कंपनियों में देखने के लिए नहीं मिलते। और किसान भाइयों से आज मेरा ये पर्सनल भाई साहब क्वेश्चन रहेगा, क्या ये फीचर्स दूसरी कंपनियों को भी ऐड ऑन करना चाहिए? यस और नो, हाँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं यदि बात करूं यहाँ पर, जैसे कि इसको भाई साहब कई लोग ब्रीदर सिस्टम बोलते हैं, तो हम भी वही बोल देते हैं भाई साहब आसान सी भाषा में कि ब्रीदर सिस्टम लगा हुआ है। भाई साहब ये क्यों लगा हुआ है, ये अभी तक किसी किसान भाई को ऑलमोस्ट पता नहीं है। भाई साहब पहले जो होता था ना, ट्रैक्टर जब ऑयल फेंकता था या ट्रैक्टर में ऑयल लेवल कम हो जाता था तो ट्रैक्टर का ऑयल इंजन सीज होने का कहीं ना कहीं डर रहता था। तो उसके लिए कंपनी ने सेंसर बेस्ड काम किया है, जिससे ऑयल वगैरह जब कहीं फेंका के भाई साहब ट्रैक्टर के उन जगहों पर चला जाता था जहां पर ऑयल नहीं जाना चाहिए, तो ट्रैक्टर के इंजन में सीज होने का डर रहता था। उसी के लिए कंपनी ने ब्रीदर सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे ये ऑयल की ब्लॉकेज की आने वाली समस्या को ख़त्म कर देता है और भाई साहब ऑयल उन जगहों पर नहीं जाने देता जहां पर ऑयल को नहीं जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर पंप लगाए हुए हैं, कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूँ लगभग 40 लीटर के ऑयल सप्लाई करने वाले पंप लगाए हुए हैं। यहाँ पर भाई साहब ये फीचर्स भी ऑलमोस्ट हर कंपनी को ऐड करना चाहिए कि अपने ट्रैक्टर के इंजन ऑयल फिल्टर के अंदर इंजन ऑयल कूलेंट सिस्टम भी लगा के दे, जिससे ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर तो हो ही, साथ ही में वो ठंडा भी रहे। साथ ही साथ यहाँ पर 12 वोल्ट 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलेगी 14 वोल्ट के साथ में, 12 वोल्ट 54 एम्पीएल का अल्टरनेटर मिलेगा। और एक खास चीज़ मैं आपको बताऊँ जो कि जॉन डियर को नहीं करनी चाहिए थी भाई साहब, इतना रेडिएटर तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत शानदार स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन दोस्तों क्या कंपनी को इस ट्रैक्टर के अंदर जो ये एयर फिल्टर लगा हुआ है इसी साइज़ का लगाना चाहिए या इससे भी बड़ा? क्योंकि मैंने देखा हुआ है जॉन डियर का जो 5310 ओल्ड मॉडल आता था उसके अंदर रेडिएटर का साइज़ कहीं ना कहीं 1 से 1.5 इंच और बड़ा हुआ करता था, लेकिन कंपनी ने इसके अंदर कॉस्ट कटिंग की तो इसको भी बड़ा करना चाहिए। बैटरी वाइज बात करें तो 12 वोल्ट 78 एच की बैटरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। यहाँ पर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर EGR सिस्टम भी लगाया हुआ है, जो कि इंजन से निकलने वाली विषैली हवा को रिफाइन करके ट्रैक्टर के टर्बो के माध्यम से अंदर भेज देता है, जिससे ट्रैक्टर का इंजन वही सेम टाइम पे हाई टॉर्क और पावर परफॉर्मेंस जनरेट करके देता है। साथ ही यहाँ पर टर्बो की पोजीशन आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर को CRDI इंजन के साथ में लॉन्च किया हुआ है। तो उस तरह के डेडिकेटेड ऑलमोस्ट सारे फीचर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर एड ऑन किए हुए हैं, जो कि सारे के सारे इंडिया के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करता है। साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर अब आपको रोटरी पंप वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर भाई साहब वो सारी चीज़ें हैं। और टर्बो वगैरह की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कंपनी ने जो है टर्बो ऑफर किया हुआ है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब तो आप देख सकते हैं हंगरी से जो है इसका भाई साहब यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर हंगरी से बन के आता है रोटरी पंप जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया हुआ है। तो फीचर्स वाइज तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट अच्छी हैं। आज मैं आपको इस ट्रैक्टर का मॉडल भी दिखा देता हूं भाई साहब। तो ये दोस्तों जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूं ये है जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाला जॉन डियर का 5310 4 व्हील ड्राइव CRDI 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा लुक्स वगैरह के अंदर अपग्रेड किया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर। यदि फ्रंट 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की मैं बात कर लूँ दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने क्रॉस वाली 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट दी हुई है, ठीक है। इससे दोस्तों आप ट्रांसपोर्टेशन से हैवी काम भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं खेती किसानी के काम करना तो वो भी आप जो है इस ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का उपयोग किया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर को कम से कम जगह में टर्न आउट करने के लिए जानी जाती है और लॉन्ग लाइफ के साथ में एक अच्छी और स्मूथ परफॉर्मेंस लेके आती है।
साथ ही इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं PDU पावर की बात करूं कि पहले से क्या अपग्रेड हुआ है, तो पहले से आप देख सकते हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो PDU पावर निकल के आती है 51 हॉर्स पावर की हो गई है। पहले कहीं ना कहीं ये जो है 47 से 48 HP में आके फंस जाती थी। फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा डेलिकेटेड है। और दोस्तों अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पावर टैग, गियर प्रो मॉडल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं, उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। और यदि आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो करके सब्सक्राइब भी बनता है भाई साहब। चलिए दोस्तों ऊपर की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब अब जो इसके अंदर अपग्रेड हुआ है वो एक और नया अपग्रेड हुआ है कि पहले जो स्टीयरिंग व्हील है और अभी जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं ये बड़ा है, लेकिन बहुत जल्द अब आपको कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर छोटा यानी कि स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील भी ऐड ऑन करके देने वाली है। और ये दोस्तों CIDI ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टैंडर्ड और इको मोड दिया हुआ है, जिसके कारण दोस्तों यदि आप हैवी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं तो स्टैंडर्ड मोड का उपयोग कर सकते हैं और इको मोड का उपयोग करके जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर डीजल सेवर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कम लोड वाले इम्प्लीमेंट यदि आप चला रहे हैं तो इको मोड में चला रहे हैं, और अधिक हैवी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं जैसे आप रोटर बीटर चला रहे हैं, हैवी लोड वाले चला रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड मोड का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर में ड्राइवर के राइट तरफ भी मैं यदि बात कर लूँ तो यहाँ पर भाई साहब कंपनी बहुत जल्द एक नया फीचर्स ऐड ऑन करने वाली है। जैसे कि अभी तक आप ट्रैक्टरों में लिप्टोमेटिक का बटन देखते आ रहे हैं, तो दोस्तों उनको ना प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी बहुत जल्द एक स्विच देने वाली है, जिसके कारण दोस्तों आप इस ट्रैक्टर में सिर्फ सिंगल प्रेस के माध्यम से लिप्टोमेटिक बटन को ही ऑपरेट करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने DC और PC लीवर दिए हुए हैं। ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व का सेपरेट लीवर लगा हुआ है। गियर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर का मेन गियर लीवर मिल जाता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको जो है मेन 3 गियर, पार्किंग लीवर और रिवर्स का गियर देखने के लिए मिलेगा। पेडल्स वगैरह की यदि मैं बात करूं तो जॉन डियर हर अपने बड़े ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब देख सकते हैं काफ़ी शानदार पेडल जो है आपको ऑफर करता है, जिससे दोस्तों आपके ट्रैक्टर के अंदर जो कंफर्ट है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक भाई साहब बढ़ जाता है। साथ ही साथ सस्पेंडेड टाइप पेडल होने के कारण दोस्तों ट्रैक्टर के पेडल को प्रेस करना भी आसान हो जाता है। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूँ तो A, B, C, D 4 गियर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके कारण आप दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर 12 फॉरवर्ड, 3 रिवर्स, 4 रिवर्स गियर का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं PDU वगैरह की बात करूँ तो 540 स्टैंडर्ड और 540 इको PDU जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और PDU के अंदर कंपनी ने सेपरेट क्लच जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर किया हुआ है। और 4 व्हील ड्राइव ये ट्रैक्टर है तो 4 व्हील ड्राइव का सेपरेट लीवर मिल जाएगा, जिससे आप इस ट्रैक्टर में किसी भी समय भाई साहब 2 व्हील और 4 व्हील दोनों का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इको और स्टैंडर्ड मोड होने से आप जो है इम्प्लीमेंट के हिसाब से इस ट्रैक्टर के अंदर चयन कर सकते हैं और डीजल की भी जो है बचत कर सकते हैं। पिछले हिस्से की तरफ चलें तो यहाँ पर सबसे पहले टायर साइज़ की बात कर लें तो पिछला टायर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 16 और 28 का देखने के लिए मिलेगा। और अगले टायर की यदि मैं बात करूँ तो MRF कंपनी का ही टायर मिलेगा, जो कि 950/24 के साथ में आता है। और दोस्तों कभी भी आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर लें तो पिछले टायर में आप और अगले टायर में टायरों का पेयर ही जरूर लें। पिछले हिस्से में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कंपनी ने हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व लगाए हुए हैं। टॉप लिंक के अंदर अपर लिंकिंग पॉइंट जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में 3 पॉइंट होने वाले हैं। और कंपनी ने जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हैं यदि आप भाई साहब फेंडर की एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, टायर साइज के हिसाब से कैनोपी वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर 3 से 4 एक्स्ट्रा प्रोविजनल पॉइंट आपको करके दिए हुए हैं, जिससे आप इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड कैनोपी ऑप्शन ले सकते हैं। साथ में URPS भी जो है आप इस ट्रैक्टर के अंदर लगवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ दोस्तों ROPS वगैरह यदि लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि जॉन डियर अपने ऑलमोस्ट हर एक ट्रैक्टर के अंदर देता है ROPS फीड करने के लिए। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब PDU वगैरह को लेके तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है अब आपको 51 हॉर्स पावर की PDU मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट भाई साहब 15 से 16 गियर के साथ में आती है। और लिफ्टिंग की यदि मैं बात करूँ तो इस ट्रैक्टर के अंदर 2200 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली लिफ्ट कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी मोटा मोटा जानकारी जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले जॉन डियर 5310 CIDI 57 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की वीडियो, जिसके अंदर टॉर्क वाइज में यदि बात करूं तो भाई साहब काफ़ी अच्छा टॉर्क आपको तगड़े लेवल का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि लगभग 250 Nm के टॉर्क के साथ में इस ट्रैक्टर का इंजन अब आता है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब और पेज से देख रहा है तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।